बताइए। अब इंस्पेक्टर साहब तो एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से होगा जो कुछ होगा। हमारे ऊपर का दबाव है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे। नहीं, अब इसमें सारी चीज़ें हम इनको दे रहे हैं कि सीडीआर निकलवाइए, सारी चीज़ें हुई है। अब कल को नहीं, अब सारी चीज़ें निकलवा के जांचो। इतनी फुर्ती से, जितनी फुर्ती से इन्होंने इसमें कार्रवाई करी है तो इसमें भी हो जाएगी। अब ये दोनों मामले, अब आप एक बार बताइए डीएम मैडम, आपको पूरी जानकारी होगी। ये जो है गढ़ी दौलत वाला मामला, ये तमाम लोग खड़े हैं। एक ही गांव की दो घटना है और दोनों घटनाओं में महिलाओं का शोषण कर दिया। एक में 2.5 महीने हो गए, उसमें गिरफ्तारी नहीं की, उसमें हम जांच करेंगे। इसमें एक मुकदमा दे दिया, एक पूरा प्लानिंग करके, पूरा गेम तैयार करके। अगर कोई भी कमेटी गठित करी जाए इसमें, क्या किससे बात करें हम? कोई सुनने को तैयार नहीं। छोटे से लेकर बड़े तक सब ये कह रहे हैं कि वो तो ऐसी ही है। अब ये सब बैठे हैं ये कहने के भाई हमारी बहू बेटियां अब इसीलिए रह गई क्या? अगर हम अपनी बेइज्जती भी करवाएंगे, उनको जेल भी भिजवाएंगे। इंसाफ तो मिलने से गया। हम तो इतने नहीं दी है, तीनों चारों बार दी है, लेकिन दी तो एक ही मामले में है ना। एक ही तो बार जो घटना हुई है 6 महीने से, ये उसी के लिए इंसाफ मांगती घूम रही है। दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के मनीष चौहान। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत का है, जहां पर 2 माह पूर्व मां बेटी की कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर हत्या करने के मामले में फरार ग्राम प्रधान पति राशिद जंग व मुख्य आरोपी मजाहिर की पत्नी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कांदला थाने पर पहुंचे और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने कांदला थाना अध्यक्ष से बात करने के बाद मामले की शिकायत शामली डीएम जसजीत कौर से कर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने कहा कि 2 दिन पूर्व हुई पशु चिकित्सालय गंगेरू में महिला के साथ मारपीट के प्रकरण में भी जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हमारे क्षेत्र में 2 मामले बड़े संगीन हो रखे हैं कांदला थाने में, एक ही गांव के गंगेरू ग्राम पंचायत। एक तो अभी डबल मर्डर, आप सभी की जानकारी। तो हम ये पूछना चाह रहे थे इस डबल मर्डर में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो एक्यूज्ड बाहर है जी। पहली बात ये थी। उसमें चलिए बात हुई है, अभी डीएम मैडम ने भी और कप्तान साहब ने, हालांकि इंस्पेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है, तो उसमें अभी हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तारी जी। दूसरा मामला, एक अभी कल देवराज जो 4th क्लास कर्मचारी है गंगेरू में, उसकी है, देवराज को और उसकी घरवाली को कल अरेस्ट कर लिया। तो उसमें सरकारी काम में बाधा डालने का उसके ऊपर केस दायर किया गया है। अभी हम थाने में आने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इसमें सही जांच की जाती और जांच के बाद ही जो सही है या जो दोषी पाया जाता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। इस महिला के साथ 6 महीने पहले इस महिला ने तहरीर दी है, कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी जांच चल रही है कि इसके साथ रेप हुआ है। तमाम तरह का दबाव कुछ बड़े अधिकारी इस महिला के ऊपर, इसके पति के ऊपर बराबर निरंतर बना रहे हैं। उस दबाव में कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अब एक उसके देवराज को लेके एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो सबके साथ ऐसा करता है, सबके साथ ऐसा करता है। अभी बड़े अधिकारियों को भी, चाहे वो कप्तान साहब हो या डीएम मैडम हो, उनको भ्रमित करके गुमराह करने का काम किया गया। ये एप्लीकेशन है, ये तहरीर मैंने अभी आपको दी है, इसकी आपने फोटो ली है, आप इसमें चेक करिए कहीं रेप केस का, कहीं रेप का कोई मुकदमा लगाया है क्या। अगर डॉक्टर रिश्वत मांगेगा, अगर डॉक्टर जाके जब पति घर पे नहीं है उसकी गैरहाजिरी में वो क्यों उसके घर पे गए, उस बात का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने फैला दी कि भाई वो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई, उनके साथ उनको मारा पीटा गया है। जब वो घर गए हैं, जांच का बिंदु ये है कि वो घर गए क्यों हैं। उनको घर नहीं जाना चाहिए था। जब घर जाके वो पैसे मांगेंगे, महिला के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि तुम एडी के खिलाफ मुकदमा जो लिखा गया उसको वापस लो, तो क्या होगा। उतने गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने वहां पे बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इन लोगों ने भागने का प्रयास किया, उस भागने के प्रयास में उसको एक डॉक्टर को पकड़ लिया गया, 3 लोग वहां से भाग निकले। जिस डॉक्टर को वहां पकड़ा, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, उस छीना झपटी में उसकी शर्ट फट गई। किसी ने उसके साथ मार पिटाई नहीं करी है। जो मेडिकल में मेरे सामने बात आई है, मैं मेडिकल पुनः करवाऊंगा, टीम गठित करवा के कराऊंगा। उसमें दिखाया गया है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है, जबकि उसके हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं है। उसके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई है, उसकी जांच हो। अभी हमारी कप्तान साहब से बात हुई है, डीएम मैडम। गढ़ी दौलत प्रकरण को लेकर क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन है कि जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। और हमारा कहना सिर्फ एक है
हम एक ही चीज़ बात करने में यहाँ थाने में आया था। इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, अभी कप्तान साहब से बात हुई है। हम लोग जा रहे हैं डीएम मैडम के पास और कप्तान साहब के पास जी। उन्होंने सिर्फ इतना, हम ये चाहते हैं कि इसमें गढ़ी दौलत वाले प्रकरण में गिरफ्तारी हो, जो बचे हुए दोनों मुलजिम हैं, प्लस जो ये शाम गढ़ी का गंगेरू का जो डॉक्टरों वाला मामला हुआ है, इसकी उचित जांच होके जो महीना 6 महीने से जो पेंडिंग पड़ा है इसकी जांच हो। नहीं तो फिर अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा कि ये जिस तरीके से कहा गया है, अब ये तमाम लोग हमारे बड़े बुजुर्ग सारे परिवार के, जिनकी वो बहू है, जिनकी वो बेटी है, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं कि इन्हीं की बेटी के साथ तो रेप हो गया, बहू के साथ, और उसे ही जेल भेज दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? 6 महीने से उसकी तो जांच नहीं चल रही। जिस मामले में अधिकारी फंसेंगे उस मामले की हम जांच होगी, और जिस मामले में एक गरीब आदमी फंस रहा है, एक 4th क्लास का कर्मचारी फंस रहा है, उसमें तुम 24 घंटे के अंदर अंदर 4 घंटे 24 घंटे भी किसके 4 घंटे के अंदर अंदर एक्शन ले दिया आपने। कम से कम उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जांच होने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं आप लोग। यदि इसी तरह चलता रहा तो आगे क्या करेंगे आप? नहीं, आगे तो जो भी होगा हम लोग, वैसे मैंने लखनऊ अवगत करा दिया है इस मामले से, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अवगत कराया है, और इसमें हम मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी सूरत में गलत नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उस महिला को भी हम इंसाफ दिलाएंगे, और जो ये इसमें गढ़ी दौलत वाले मामले में दोनों की गिरफ्तारी कराएंगे। सर, क्या लगता है इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ तक हमने बात की है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पुलिस को भ्रमित किया जा रहा है। हम उस चीज़ को स्पष्ट करेंगे, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्या है और क्या नहीं है। ये चीज़ तो ये है, जब हम अपने पूरे एविडेंस देंगे, अपनी सारी चीज़ें, अपनी सफाई उनके सामने रख के जब साक्ष्य हम रखेंगे, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो तब कहीं ना कहीं हम लोग ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है या नहीं।